अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जो लास्ट लेक्चर बेटा हमने देखा था वो था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स जो थे वो आपने देखे थे, एनालॉग कंप्यूटर्स थे, डिजिटल कंप्यूटर्स थे और हाइब्रिड कंप्यूटर थे। तो बेटा जो आज का टॉपिक है हमारा वो है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स के। आपने जो ये डिजिटल कंप्यूटर्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर में कि ये फर्दर डिवाइडेड आगे कितने कंप्यूटर्स की टाइप्स में है। अगर डिजिटल कंप्यूटर्स का ओवरव्यू दूँ तो हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर्स डैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, जिन कंप्यूटर्स में हम काम कर रहे हैं, इस तरह माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, मिनी कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर। आज ये चारों कंप्यूटर्स जो हैं हम इसकी टाइप्स में डिटेल में पढ़ेंगे। और ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ 0 और 1 पे वर्क करते हैं। मैंने आपको बताया था 0 1 जो कि मेरे पास डिजिटल वैल्यूज़ हैं। और दूसरा ये एक्यूरेट रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं। इनको जिस तरह की इनपुट मिलती है उसकी बेस पे एक्यूरेट रिज़ल्ट देते हैं, उसके अंदर कोई पॉइंट का डिफरेंस भी नहीं होता। जबकि एनालॉग कंप्यूटर्स में हमें जो है एक अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट्स मिलते थे, जिनमें आपको जो है डिफरेंस आ सकता था, आप अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू अज्यूम करते थे। तो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, तो डिजिटल कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, स्पीड एंड परफॉर्मेंस आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ये 4 टाइप्स में क्लासिफाइड है। वो 4 टाइप्स कौन सी हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, मिनी कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं एंड सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो मैं आपको ये टॉपिक आगे पढ़ाने से पहले इसकी जनरल डेफिनेशन और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपने अपने किसी भी आंसर के अंदर लाजमी मेंशन करने हैं, चाहे वो शॉर्ट के अंदर आता है या लॉन्ग के अंदर आता है। देखें, उसने पहले बताया है डिजिटल कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्पीड एंड परफॉर्मेंस आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। तो ये चीज़ें मैं आपको पहले इसकी ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स बेटा अगर आप इस पे आ जाएं तो सबसे पहले मेरे पास सुपर कंप्यूटर है, फिर मेन में रैम है, फिर मिनी कंप्यूटर्स है और माइक्रो कंप्यूटर्स है। इनको मैंने इस तरह इस सीक्वेंस में इसलिए लिखा है कि जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड वो सबसे पहले मैंने लिख दिया, उससे जो स्लो कंप्यूटर है वो उसके बाद, उससे स्लो, उसके बाद, उससे स्लो, उसके बाद लिख दिया। अगर स्पीड की बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि एक सुपर कंप्यूटर कितनी इंस्ट्रक्शंस को 1 सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट करता है, तो बेटा इट एग्जीक्यूट्स टिप्स, TIPS। टिप्स मीन्स ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। फिर उसके बाद बेटा मेरे पास मेन फ्रेम है जो स्लोअर देन सुपर कंप्यूटर्स। अगर ये ट्रिलियन करता है तो इट एग्जीक्यूट्स बिप्स। बुक में बेटा ये चीज़ें लिखी हुई हैं, मीन्स इट एग्जीक्यूट्स बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। उसके बाद बेटा मिनी कंप्यूटर आते हैं। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम से स्लो हैं, तो ये एग्जीक्यूट करते हैं मिप्स, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड आप लिख सकते हैं। फिर माइक्रो आते हैं तो ये थाउजेंड्स, ठीक है, ये भी टेस्ट बनता है टू थाउजेंड्स। और सम माइक्रो कंप्यूटर्स आल्सो मिप्स मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी पर सेकंड एग्जीक्यूट करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स भी बहुत फास्ट होते हैं जिन पे हम लोग वर्क करते हैं। और अगर आप साइज़ की बात करें तो साइज़ में सबसे लार्जेस्ट जो है बेटा आपका जो कंप्यूटर है वो माइक्रो सुपर कंप्यूटर है। और इससे स्मॉलर देन सुपर कंप्यूटर, स्मॉलर में लिख देता हूँ, स्मॉलर देन सुपर। तो कौन से हैं वो? मेन फ्रेम है, और मेन फ्रेम से स्मॉलर जो है वो मिनी है, और सबसे छोटे जिन पे हम काम कर रहे हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। फिर अगर मेमोरीज़ की बात करें तो ये पेंटाबाइट, हेक्साबाइट्स तक जो हैं सुपर कंप्यूटर्स की मेमोरीज होती हैं, बहुत लार्ज मेमोरीज होती हैं, ठीक है। मैं पी भी लिख देता हूँ, पेंटाबाइट या हेक्साबाइट्स। और उसके बाद जो है अगर मेन फ्रेम की बात करें तो इसकी भी पेंटाबाइट्स के अंदर होती हैं। मिनी कंप्यूटर्स की भी टेराबाइट से, टीबी से लेके पेंटाबाइट्स तक जाती हैं। और आजकल जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं ये तो टीबीज़ पे काम कर रहे हैं, टेराबाइट्स पे भी, ठीक हो गया। तो ये एक जनरल व्यू है जो आपने अपने वर्डिंग में जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो ये कोई डिफरेंसेस आपने माइंड में रखते हैं। अब बुक पे आ जाते हैं बेटा, ज़रा बुक से रीड कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहली बात बेटा, सुपर कंप्यूटर पहला हेडिंग है मेरे पास। तो सुपर कंप्यूटर इज द लार्जेस्ट, बिगेस्ट इन साइज एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इट इज़ यूज इन लार्जिफिक साइंटिफिक एंड रिसर्च लेबॉर्टरीज एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू मीट देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड फॉर प्रोसेसिंग डेटा which requires tremendous processing speed, memory and other services।
अब बहुत सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, बहुत से ऐसे लेबॉर्ट्रीज़ हैं, रिसर्च साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज़ हैं बेटा, जिनमें जिनमें उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन को बहुत ही फास्टली एग्जीक्यूट करना होता है। एक सेकंड में उन्होंने करोड़ों के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो बेटा उस जगह आपके जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं वो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। इनके एक इसने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है, आगे वो मैं आगे रीड करता हूँ, आपको समझ आएगा। These computers are extremely expensive and the speed is measured in tips, trillions of instruction per second। पीछे मैंने बता दिया था कि trillions of instruction per second एग्जीक्यूट करता है। This kind of computer is also helpful for forecasting weather reports worldwide। अब देखो फोरकास्टिंग वेदर रिपोर्ट से क्या मुराद है बेटा, देखो पूरी दुनिया के वेदर एक एक सेकंड में चेंज हो रहे होते हैं। आपने पूरी दुनिया का वेदर मेजर भी करना होता है, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से। कोई वेदर कैसे मेजर होता है, आपने उसकी एयर के अंदर ह्यूमिडिटी देखनी होती है, एयर का फ्लो देखना होता है, हर एक चीज़ को फ़ौरन प्रोसेसिंग करनी होती है। पूरी दुनिया का एक एक सेकंड का जो आपका वेदर है उसको रिकॉर्ड करना होता है। तो इतना फास्ट काम करने के लिए आप एक स्मॉल माइक्रो कंप्यूटर को नहीं यूज़ कर सकते। तो इसके लिए आप जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं बेटा वो है सुपर कंप्यूटर। और ये आपको फिगर में जो कंप्यूटर नज़र आ रहा है ये द कोलंबिया सुपर कंप्यूटर है। ये लिखा हुआ द कोलंबिया सुपर कंप्यूटर लोकेटेड, ये कहाँ पर हो, नासा एमएस रिसर्च सेंटर में। ठीक है, तो ये आपका सुपर कंप्यूटर था, मैंने बताया, इसको माइंड में रखना है। जब आप इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज में, जब इसको लिखोगे तो मेरे कंसेप्ट्स को अपने माइंड में रखना है, आपने इसको अटैम्प्ट करना है। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर है बेटा, आफ्टर सुपर कंप्यूटर, उसने खुद ही बता दिया, द मोस्ट एक्सपेंसिव लार्जेस्ट एंड मोस्ट क्विकेस्ट और स्पीडी कंप्यूटर आर कॉल्ड मेन फ्रेम। द कंप्यूटर आर यूज्ड इन लार्ज कंपनीज फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। द कंप्यूटर कैन कंट्रोल एंड सुपरवाइज 100 यूजर्स एट अ टाइम। बेटा ये वर्ड आपने जहन में रखना है, सुपरवाइज, और सुपरवाइज के एस से सर्वर याद रखना। देखो बेटा आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज है, फैक्ट्रीज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बैंक्स को ले लो। आपके जो बैंक्स हैं बेटा उनके अंदर आप डिफरेंट एटीएम्स को लो। सपोज मेरे पास एक एचबीएल बैंक है बेटा, और इस एचबीएल बैंक के सपोज 50 एटीएम्स लगे हुए हैं अक्रॉस द कंट्री। ठीक है बेटा, अब बेटा क्या है कि अब इन 50 एटीएम्स को मैनेज करना है एक साथ। अब इन सब को मैनेज करने के लिए एक बड़ा कंप्यूटर चाहिए जो हर एक चीज़ को एक एक सेकंड में प्रोसेस करे, मॉनिटर करे और चीज़ों को साथ साथ ऑपरेट करे। तो इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को, मेरा पॉइंट याद रखना, वी यूज़ दीज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एज सर्वर्स एंड अटैच डिफरेंट कंप्यूटर्स। जिस तरह ये PC1 मैंने लगा दिया, इधर PC2 लगा दिया। अब जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर, इसने लिखा है द कंट्रोल एंड सुपरवाइज 100 यूजर्स एट अ टाइम। तो ये एज ए सर्वर एक्ट करते हैं। द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर एबल टू प्रोवाइड बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, मैंने बिप्स बता दिया था पीछे। दीज आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ मेगाबाइट्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज, MBs सेवरल हंड्रेड्स में अगर इसको करो तो ये TBs में जाती हैं, पेंटाबाइट्स में जाती हैं। एंड ऑपरेट एट द मेजर्ड इन नैनो सेकंड, आपकी एक इंस्ट्रक्शन को ये नैनो सेकंड के अंदर भी एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, दिस कंप्यूटर इज कॉमनली यूज इन बिग हॉस्पिटल्स, एयरलाइंस, स्टॉक एक्सचेंज, यूनिवर्सिटीज एंड मैनी अदर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज प्रोसेस्ड एंड कंट्रोल। जहाँ पे बहुत सारा डेटा प्रोसेस कंट्रोल होना होता है, बहुत से लोग कनेक्टेड होते हैं, तो हम कौन से कंप्यूटर्स को बेटा यूज़ करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को। उसके बाद बेटा मिनी कंप्यूटर्स आ गए। अब ये मेन फ्रेम से छोटे कौन से हैं, मिनी, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था वो रिव्यू में। तो मिनी कंप्यूटर आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम बोथ इन साइज, अदर फैसिलिटीज सच एज स्पीड, स्टोरेज। अब इससे छोटी वही बातें आ गई। देयर स्पीड्स आर रेटेड बिटवीन 1 and 50 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मतलब मिलियंस, मिप्स पे इसने लिखते हैं मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट करते हैं। दीज आर द कंप्यूटर्स विच इज आर मोस्टली प्रेफर्ड बाय द स्मॉल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, कॉलेजेस। ठीक है, IBM माइक्रो कंप्यूटर रिलीज इन 1980s की, आगे देख लेते हैं कहीं पर पिक्चर है, नहीं है। इसका मैं आपको एक बता देता हूँ बेटा, मिनी कंप्यूटर्स को अक्सर ये जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं ना, इनके अंदर ये यूज़ हो रहा होता है। इस तरह हो रहा होता है, जो आपकी ECG मशीन्स होती हैं ना, जिस पे वो पेशेंट्स की ECGs वगैरह मेजर हो रही होती है, तो उसमें माइक्रो कंप्यूटर्स नहीं हो रहे थे, वहाँ पे आपकी इस तरह मिनी कंप्यूटर्स को भी बाज़ जगह पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी है इसकी। उसके बाद बेटा मेरे पास माइक्रो कंप्यूटर आ गया, सबसे आसान, और इसके साथ आप बहुत अच्छी तरह फेमिलियर हो क्योंकि ये आप खुद यूज़ करते हो। तो माइक्रो, दीज आर द स्मॉलेस्ट रेंज ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन अर्ली 1970s, 1970 के शुरू में इनको लॉन्च किया गया।
माइक्रो कंप्यूटर्स ऑफ टुडे आर इक्विवेलेंट टू द मिनी कंप्यूटर्स ऑफ येस्टरडे। कहता है जो पहले मिनी कंप्यूटर्स थे, माइक्रो कंप्यूटर्स आप अब उनके बराबर काम कर रहे हैं, ठीक है। और इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रोसेसिंग, मैंने आपको पहले बताया था जब स्टार्ट में कि अगर मिनी कंप्यूटर मिलियंस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है तो माइक्रो भी अब इस लेवल पे है कि मिलियंस में करे। अगर मिनी की स्टोरेज टीबी में टेराबाइट्स में, तो माइक्रो को भी टेराबाइट्स में बेटा। तो दीज कंप्यूटर्स आर लेसर इन कॉस्ट दैन दी कंप्यूटर्स गिवन अबव। अब ये एक बात है, मिनी से सस्ते हैं, ठीक है, उन सबसे सस्ते ये हैं। टुडे इज़ दी थॉट ऑफ द टुडे इज़ दी थॉट टू बी दी मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर इन ऑल, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए पॉपुलर इसने तो होना ही है। माइक्रो कंप्यूटर्स कम्स इन मैनी शेप्स एंड साइजेस, अ फ्यू आर डिस्कस बिलो। सबसे पहला क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बेटा, इनका ओवरव्यू दूंगा, आपको पता है जो आपके घरों में लगे हुए हैं ये वो वाले कंप्यूटर्स हैं, और ये पोर्टेबल नहीं है, एक जगह रख दिया तो बस उधर ही रहेगा। फिर नोटबुक कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स और डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर लोग छोटे छोटे अपने पास रख लेते हैं, अपनी प्रोसेसिंग करते हैं, ये पोर्टेबल हैं। फिर लैपटॉप्स हैं, ये भी पोर्टेबल हैं, ज़रा नोटबुक से साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं लैपटॉप। उसके बाद पाल्म टॉप हैं, इस पाल्म को याद रखना, पाल्म कहते हैं बेटा हथेली को। किसको कहते हैं बेटा, हथेली को। वो कंप्यूटर जो आपके हाथ पे आ जाते हैं, ये देखें छोटे छोटे कंप्यूटर्स हैं। और उसके बाद आते हैं PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ये किस लिए यूज़ होते हैं, PDA कैन फंक्शन सेलुलर फ़ोन, फैक्स वगैरह के लिए, वेब ब्राउज़र, पर्सनल ऑर्गेनाइजर, इट इज़ आल्सो स्मार्टफोन। अगर आपने छोटे छोटे फैक्स भेजने हैं या कोई भी अपनी पर्सनल चीज़ ब्राउजिंग वगैरह करनी है, ये विद स्टाइलस, ये देखो स्टाइलस इसने दिए हुए, इसके साथ आप इनको ऑपरेट करते हैं। तो बेटा ये आज का टॉपिक था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट में भी छोड़ सकते हैं। और जो आपका होमवर्क है बेटा, क्लास 9 स्टूडेंट्स, लेसन केयरफुली, आपने का जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन 6 है बेटा, होमवर्क है, ये आपने अपने नोट डाउन करना है, इसको कॉपी में लिखना है और मुझे इसकी आपने इमेजेस सेंड करनी है, ठीक है बेटा। होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।